मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति अमिटा। इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर सहसंयोजक बंध का sp3d2 टाइप का संकरण लेकर के आई है। देखिए, व्हाट इज sp3d2 संकरण। सबसे पहले इसमें एक s 3p और दो d ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो कितने हो गए टोटल ऑर्बिटल्स? एक s का, 3p का, यानी 4 और 2 6 प्रकार के ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या हो गया? AB6 प्रकार का होता है, AB5L प्रकार का होता है, AB4L2 प्रकार का होता है। बंध युग्म और एकाकी युग्म की संख्याओं के आधार पर अपन इनको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं 3 में। पहला देखिए AB6 प्रकार का, इनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक बार। AB6 प्रकार में कितना होता है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर 6 सिग्मा बंध युग्म से घिरा रहता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के अभाव में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता, अतः इसको AB6 टाइप कहा जाता है। और इनकी ज्यामिति जो होती है वो रेगुलर होती है। एग्जाम्पल है SF6, SEF6, TIF6, SF5L, SF5BR, IOOH का होल 5। IOOH का होल 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। SIF6 2-, PCl6-। नेक्स्ट प्रकार का है AB5L प्रकार। 5 तो इसमें बंध युग्म, एक एकाकी युग्म केंद्रीय परमाणु के ऊपर। तो इसमें एग्जाम्पल है IF5, BRF5, INCl2-, SbPH5। SbPH5 इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। AB4L2 प्रकार, इसमें 4 बंध युग्म और 2 एकाकी युग्म, XCl4, ICl4-, BRF4-। इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स हैं और अपन इसको डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। पहला ले लेते हैं AB6 टाइप का। AB6 टाइप का sp3d2 संकरण जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है SF6। एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, बाकी का आप कोई सा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। SF6 में सल्फर जो है वो तो केंद्रीय परमाणु का काम करेगा, फ्लोराइड जो है वो साइड वाले ऑर्बिटल्स साइड वाले परमाणुओं का काम करेंगे। केंद्रीय परमाणु का यदि अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने जाते हैं तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या है? 3s2 3p4 एंड D खाली पड़े हुए हैं सारे, 3s2 एंड 3p4। अब अपने को कितने ऑर्बिटल चाहिए? एक s का चाहिए, 3 p के चाहिए और d के कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो नीचे आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर वाले में चले जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ जाएगा। उत्तेजित अवस्था में क्या हो गया? 1 1 1 1 और 1, sp3d2। sp3d2 के आपको कितने ऑर्बिटल मिल गए? 6 मिल गए। 6 ऑर्बिटल्स होते ही अब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो गया है। ये बॉन्ड बनना है। इसमें देखिए जो SF6 है, SF6 में एक आपको बीच में स्क्वायर दिख रहा है ऑर्बिटल्स का, छोटे ऑर्बिटल का, और 2 ऑर्बिटल बड़े दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो ऑर्बिटल्स ऊपर नीचे वाले हैं ये तो अक्षीय होते हैं, बीच वाले 4 जो हैं वो तलीय होंगे। इस ज्योमेट्री का नाम है अष्टफलकीय। वैसे तो बीच में स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे बन रहा है। पीछे जो बीच में ट्राइंगल था और एक ऊपर एक नीचे था तो उसको मैंने त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कहा था। इसको चतुर्भुज द्विपिरामिडी के बजाय इसको कहा जाता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 4 फलक तो ऊपर हैं और 4 फलक नीचे हैं, और ये जो 8 फलक हैं ऑलमोस्ट सभी सेम साइज के, सेम डायमेंशन के, इसलिए इसको अष्टफलकीय ज्यामिति नाम दिया गया है। अब देखिए ये फ्लोराइड के साथ जोड़ करके इस तरह से चारों तरफ आपको फ्लोराइड के p ऑर्बिटल दिखाई दे रहे होंगे, PZ। इस तरह से sp3d2p सिग्मा बंध बना लेते हैं। अष्टफलकीय ज्यामिति, बंध कोण सभी के बीच में 90 डिग्री है, चाहे वो तल का हो चाहे वो अक्ष का हो। तल वाले जब 360 को अपन 4 में डिवाइड करते तो 90 डिग्री बन जाता है। 4 90 डिग्री ये हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। इस तरह की ज्योमेट्री को कहा जाता है अष्टफलकीय। ये बहुत रेगुलर ज्योमेट्री कहलाई जाती है। और जितने भी 6 बंध बनाने वाले जिनको अपन कहते हैं हेक्सा बॉन्डेड कहा जाता है, वो ज़्यादातर इस तरह की ज्योमेट्री में पाए जाते हैं क्योंकि बड़ी रेगुलर और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। नाउ नेक्स्ट देखो AB5L प्रकार का sp3d2 संकरण। AB5L में क्या होता है? IF5 इसका एग्जाम्पल है। ये वाष्प अवस्था में पाया जाता है। IB5 में 5 सिग्मा बंध युग्म, एक एकाकी बंध युग्म होता है। केंद्रीय परमाणु आयोडीन sp3d2 संकरण करता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ स्थापित होगा? इस हेतु बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया कि ऐसा क्यों, इस पर मतलब तल में होगा कि अक्ष में होगा। इसके अनुसार यदि संकृत कक्षकों की संख्या
जैसे sp3d2 संकरण, जहाँ संकरित कक्षकों की संख्या 6 है, तब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्ष में ग्रहण करेंगे। यदि पीछे अपन ने जो पढ़ा था 5 तो तल में होता है और ये किस में आएगा, अक्ष में आएगा। इसके लिए अलग से एक्सप्लेनेशन है, पर ये आपके कोर्स में नहीं है। IF5 अणु में 5 बंध हेतु 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। आपके कोर्स में एक्सप्लेनेशन मतलब इसका रीज़न तो है, पर किस तरह से पूरा उसको एलैबोरेट किया गया है, प्रमेय दी गई है उसकी, वो आपके कोर्स में नहीं है। इसका खाली एक्सप्लेनेशन आपके कोर्स में कि क्यों ये तल में जाएगा और क्यों ये अक्ष में जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। यदि PCl5 की अपन बात, ये अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में ले लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी अपन ये हाइब्रिडाइजेशन चलने देते हैं। IF5 अणु में 5 बंध हेतु 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। आप ये देखिए, sp3 5s 5p 5d, 2 और 5, 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं, s2p3 d2। इस तरह से आपको एक तो युग्मित इलेक्ट्रॉन और बाकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 समतुल्य sp3d2 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। ये आयोडीन का संकरित अवस्था, उत्तेजित अवस्था और निम्नतम अवस्था है। अब नेक्स्ट में डिज़ाइन किस तरह से बनाता है। आई जो है उसके चारों तरफ sp3d2 संकरण होने के कारण एक स्क्वायर बन जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। अष्टफल की ज्यामिति बना देंगे सबसे पहले तो। अब जो नीचे अक्ष में है, अक्ष वाले ऑर्बिटल में अपन एकाकी युग्म रख देंगे। एकाकी युग्म रखने के कारण वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं। ऊपर वाले 4, तल वाले 4 और एक ऊपर वाला 5 जो है ये बॉन्ड बनाएंगे। ज्योमेट्री इन पांचों के कारण डिसाइड होती है, एकाकी युग्म के कारण डिसाइड नहीं होती है। इसलिए इसको कहा जाता है वर्गाकार पिरामिड। एक बीच में वर्ग है, एक ऊपर पिरामिड है, एकाकी युग्म आयोडीन के पास बैठा हुआ है। इस तरह से इसमें जो ज्योमेट्री वो चेंज हो जाएगी और स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगी। 90 डिग्री इसका सबका बंध कोण है। sp3d2 इसमें संकरण है। ab5l इसका प्रकार है। नेक्स्ट देखो, ab4l2। ab4l2 में क्या होता है कि Brf4 माइनस ये है। अब Brf4 माइनस आते ही अपन ब्रोमीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे ब्रोमाइड के और उसे ब्रोमाइड बना देंगे। अब यदि अपन इसको देखते हैं तो ब्रोमाइड Br माइनस में, Br में तो 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s2 4p5 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने और डाल दिया, 4s2 4p6 आ जाएगा इसके पास। इसमें देखिए 4s में 2, p में 6, 4s2 4p6, d खाली पड़े हुए। अब अपने को यहाँ L2 यानी कि 2 एकाकी युग्म रखने, बाकी के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर देने। d में अपने को 2 भरने हैं, तो अपन क्या करेंगे, 2p के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ कर देंगे, d में, sp3d2। तो 2 तो एकाकी युग्म आ गए, पेयर्ड आपको दिख रहे हैं 2 में। 4 में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि बंध बनाने के लिए तैयार है। ये sp3d2 संकरण हो जाएगा किसका, ब्रोमाइड का। इसको अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या है कि ये चारों जो कक्षक हैं ये बंध बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, क्या एग्जाम्पल लिया है अपन ने, Brf4। तो फ्लोराइड का ले लेते हैं। अब आप देखिए फ्लोराइड में क्या है कि चारों तरफ इसके आके जुड़ जाएंगे। ये चारों फ्लोराइड तल में जुड़ेंगे, चारों तल के अंदर आ गए, ताकि ज्योमेट्री इसकी रेगुलर रहे, नियमित ज्यामिति रहे और इसके कारण ये स्टेबल रहे अणु, इसलिए ये तल में आते हैं। और दोनों अक्ष वाले क्या हो जाएंगे, दोनों अक्ष में एकाकी युग्म में चले जाएंगे। sp3d2 संकरण ab4l2 टाइप का हो गया, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति हो गई, बंध कोण इसका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन चारों के साथ फ्लोरीन का pz कक्षक या p कक्षक जो भी है उसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से ये सारे sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, जिसमें 3 प्रकार की ज्यामिति आपने देखी होगी। सबसे पहले sp3d2 में किस प्रकार की ज्यामिति थी, सबसे पहली SF6 में अपन ने किस प्रकार की ज्योमेट्री देखी थी, हाँ अष्टफल की। सेकेंड वाले में sp3d2 IF5 में किस प्रकार की ज्योमेट्री देखी थी, वर्गाकार पिरामिड। तीसरे वाला जो ab4l2 टाइप का था उसमें किस प्रकार की ज्यामिति थी, स्क्वायर पिरामिड। 3 प्रकार की ज्यामिति होती है। अब आपके sp3d3 संकरण बचता है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।